हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी आज जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पॉइंट समझने में बहुत दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी पॉइंट। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर की MCQ आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो ये डायग्राम क्या दिखाती है, व्हाट इज़ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। और आपको पता है बोन के साथ कौन अटैच होता है, बोन के साथ अटैच होते हैं मसल्स। बोन के साथ कौन अटैच होता है, मसल्स अटैच होते हैं। ओके, तो जब मसल्स अटैच होते हैं किसके साथ, बोन के साथ, तो क्या होता है फिर ये जो मसल्स है बोन के साथ अटैच होके जो स्ट्रक्चर बनता है किसका, बोन एंड मसल्स दोनों का कॉम्बिनेशन का, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओके दैट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट एज। जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिर कौन सा स्ट्रक्चर, टेंडन। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेंडन। व्हाट इज टेंडन, ऐसा स्ट्रक्चर जो जोड़ता है किसको, बोन को और मसल को। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है, तो फिर आप देखो यहाँ पे ये क्या है, फिर मसल है। मसल का ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मसल में क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मसल्स। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अब यहाँ पे याद रखना सब लोग, मसल के ऊपर ये कवर रहता है। नाउ दिस इज मसल। ओके, ये मसल के ऊपर जो कवर रहता है दैट कवर इज कॉल्ड एज इपीमाइसियम। इपीमाइसियम जो मसल को कवर करता है उसको बोलते हैं इपीमाइसियम। और इपीमाइसियम के अंदर क्या होता है फिर, इपीमाइसियम के अंदर क्या होता है, ओके ये मसल का कवर है इपीमाइसियम, उसके अंदर क्या होता है, मेनी मसल बंडल्स होते हैं ऐसे। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट कॉल्ड एज मसल बंडल्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्या है, मसल बंडल्स है। ओके, एक मसल के अंदर मिनी मसल बंडल होते हैं। नाउ इसको मैं बोल रहा हूँ मसल बंडल, या मसल बंडल का और एक नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फैसिकल। ओके, क्या बोलते हैं, फैसिकल बोलते हैं किसको, मसल बंडल को। और मिनी फैसिकल एक दूसरे को जोड़ते हैं किससे, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको आप बोलते हैं फैसिया। मतलब फैसिकल को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, फैसिया बोलते हैं। सपोज ये अभी दो कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं फैसिया। फिर ओके, फैसिया फैसिकल के बाहर है। फिर अभी अपन एक मसल बंडल को अगर बाहर निकालेंगे ऐसे, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सिंगल मसल बंडल। तो मैंने शायद बोला था आपको मसल बंडल। ओके, या इपीमाइसियम को हमने क्या बोला है, फैसिया बोला है। एक्चुअली फैसिया बाहर होता है ना। ओके, इपीमाइसियम से रिलेटेड है या मसल बंडल को जोड़ता है। देन उसके अंदर कौन है, मसल बंडल्स है। और आपको पता होगा शायद मसल बंडल का जो कवर है दैट कवर ऑफ मसल बंडल इज कॉल्ड एज फैसिकल। मैंने पहले आपको बोला था कि मसल बंडल कवर क्या बोलते हैं अपन, फैसिकल। ओके, या मसल बंडल का जो कवर है उसको और एक नाम देते हैं अपन, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। क्या नाम देते हैं, पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम के अंदर क्या रहता है फिर, पेरीमाइसियम के अंदर जो लेयर है उसको बोलते हैं अपन एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम एक्चुअली एंडोमाइसियम इज नथिंग बट द ऐसा कवर जो मसल फाइबर को कवर करता है ना। ओके, मसल फाइबर कवर करता है। अभी मसल बंडल के अंदर कौन है फिर, मसल बंडल के अंदर होता है मसल फाइबर्स। ठीक है ना, मसल बंडल के अंदर कौन है, ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज मसल सेल। मसल फाइबर को क्या बोलते हैं अपन, मसल सेल बोलते हैं। ये मसल सेल है, ये क्या है, मसल सेल है। और आपको पता होगा मसल सेल के अंदर क्या होता है,
लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं ना। और इस मसल सेल के अंदर आपको पता होगा 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कौन से? एक होता है थिक और दूसरा होता है, 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक है थिक और दूसरा है थिन। आपको पता होगा जो थिक है उसको आप बोलते हैं मायोसिन। कैसा है मायोसिन? फिर मायोसिन इज जनरली थिक है। मायोसिन कैसा है? थिक है। और उसके साथ दूसरा जो पैरेलल है दैट इज़ एक्टिन है, और एक्टिन कैसा है? फिर थिन है। और ये दोनों मसल प्रोटीन जो है या मसल फाइबर, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? फिर इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल, या उसका और एक नाम है दैट इज़ मायोफिलामेंट। मायोफाइब्रिल इज आल्सो कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स। ओके। और ये जो एक दूसरे को क्या होते हैं? पैरेलल अरेंज होते हैं। कहाँ पे? मसल फाइबर के अंदर। ठीक है, पेरीमाइस एंडोमाइस आपको क्लियर हो गया पॉइंट। सो ये स्टैटर्ड मसल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक्टिन थिन है, मायोसिन थिक है, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं मसल फाइबर के ऊपर। मायोफाइब्रिल से या मायोफिलामेंट है। अब यहाँ पे आप डिटेल में देखोगे, डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करोगे किसका? मसल फाइबर का। तो यहाँ पे देखो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट के अंदर मैंने क्या दिखाया है? 2 बैंड दिखाया है। कौन से? डार्क बैंड आल्सो कॉल्ड है ए बैंड एंड लाइट बैंड आल्सो कॉल्ड है आई बैंड। ए का लॉन्ग फॉर्म होता है अनाइसोट्रॉपिक और आई का लॉन्ग फॉर्म होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। इसको याद कैसे रखेंगे? डार्क बैंड में DA सेकंड अल्फ़ाबेट है इसलिए ए बैंड बोलना, लाइट बैंड में LI सेकंड अल्फ़ाबेट है इसलिए आई बैंड बोलना। मतलब ये जो नाम है उसके सेकंड अल्फ़ाबेट कंसीडर करके आपको इसको बैंड का नाम देना है। डार्क में सेकंड अल्फ़ाबेट ए बैंड, लाइट में सेकंड अल्फ़ाबेट आई बैंड, ऐसे नाम देना है। अभी चलते हैं ये बैंड अरेंज कैसे होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे आप मसल का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है झड़ लाइन। यहाँ पे ये झड़ लाइन है और ये क्या है? अंदर यम लाइन है हर एक मसल में। ओके, झड़ लाइन एंड यम लाइन है। तो झड़ लाइन के ऊपर कौन अटैच है? झड़ लाइन के ऊपर अटैच होता है एक्टिन। यम लाइन के ऊपर कौन अटैच है? यम लाइन के ऊपर अटैच होता है मायोसिन। ये ध्यान रखना, झड़ लाइन के ऊपर एक्टिन अटैच होता है, यम लाइन के ऊपर मायोसिन अटैच होता है। ओके, यम लाइन के ऊपर अटैच कौन होता है? मायोसिन, ये कन्फर्म है। ओके, यम लाइन के ऊपर कौन अटैच होता है? ये थिक फिलामेंट। कौन सा? मायोसिन अटैच होता है। कहाँ पे? यम लाइन के ऊपर कौन प्रेजेंट है? मायोसिन अटैच होता है। ये हो गई क्लियर बात। झड़ लाइन और यम लाइन आपको क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे आपको पता है एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को पैरेलल अरेंज हो रहे। ओके, तो एक्टिन जहाँ पे है वहाँ पे कौन सा बैंड है? फिर आई बैंड। तो आई बैंड के अंदर कौन है खाली? आई बैंड के अंदर जो खाली है दैट इज़ एक्टिन है। और ए बैंड के अंदर कौन है? दोनों है। कौन? एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। किसके अंदर? ए बैंड के अंदर एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। यहाँ पे और एक बात आपको नोट करना है कि एच बैंड क्या है? व्हाट इज एच बैंड? ऐसा जोन, ऐसा रीजन कि जहाँ पे एक्टिन नहीं रहता, खाली मायोसिन प्रेजेंट रहता है। तो एच बैंड के अंदर खाली कौन प्रेजेंट है? एच बैंड कंटेन क्या? एच बैंड के अंदर क्या है? खाली ओनली मायोसिन प्रेजेंट है। कहाँ पे? एच बैंड के अंदर कौन है खाली प्रेजेंट? मायोसिन प्रेजेंट है। ओके, एक बात। दूसरी बात क्या है? 2 झड़ लाइन के अंदर का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 झड़ लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर एंड सार्कोमियर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर बोलते हैं। ओके, तो आपको पता है आई बैंड के अंदर खाली एक्टिन है, ए बैंड के अंदर क्या है? एक्टिन और मायोसिन दोनों है। ओके, और इस मसल का फिर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, मसल जब वर्क करते हैं तो दोनों झड़ लाइन पास आते हैं एक दूसरे के, बट यम लाइन जो है चेंज नहीं होती, इसलिए आई बैंड जो है शॉर्ट हो जाते हैं। आई बैंड बाद में दोनों झड़ लाइन पास में आने की वजह से क्या होता है? आई बैंड जो है शॉर्टन हो जाता है। ओके, झड़ लाइन पास में आने की वजह से झड़ लाइन पास आने की वजह से क्या होता है? हाँ, आई बैंड जो है शॉर्टन हो जाता है, बट जो ए बैंड है उसका लेंथ चेंज नहीं होता, रिटेन द लेंथ, मतलब वही जिस पोजीशन में रहता है। और जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब
दोनों झेड लाइन पास में आते हैं और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं और इसीलिए उसको नाम बोला गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन कौन? एक्टिन स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, क्योंकि एक्टिन मूवेबल है, मायोसिन मूवेबल नहीं है, तो एक्टिन स्लाइड होता है किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर, और इसीलिए उसको बोलते हैं अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है एक्टिन और मायोसिन का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।